आईपीएल 2025 प्ले-ऑफ के रोमांचक मुकाबले के लिए आरसीबी ने घोषित की नई प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी पहली खिताबी जीत की तलाश में मैदान पर उतरने को पूरी तरह तैयार है। इस साल आरसीबी की टीम अलग ही लय में नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्ले-ऑफ के सभी मुकाबले महाराजा यादविंद्रा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब के महाराजा यादविंद्रा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आईपीएल 2025 के रोमांचक मुकाबलों का गवाह बनने को तैयार है। यह स्टेडियम, जिसे न्यू पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भी कहा जाता है, मुल्लामपुर की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ की सतह अच्छी गति और उछाल प्रदान करती है, जिससे बल्लेबाज आक्रामक शॉट्स खेल सकते हैं। छोटी बाउंड्रीज, खासकर स्क्वायर पर 64 से 67 मीटर और स्ट्रेट पर 74 मीटर हाई स्कोरिंग मैचों को बढ़ावा देती है। आईपीएल के पिछले 8 मैचों में यहाँ औसतन पहली पारी का स्कोर 173 रहा है, जिसमें सबसे बड़ा स्कोर 205 और सबसे कम 142 रहा है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से हल्की स्विंग और उछाल मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, बल्लेबाजी आसान हो जाती है। स्पिनरों को मध्य ओवरों में कुछ मदद मिलती है, खासकर सूखे पैचेस की वजह से। आंकड़ों के मुताबिक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहां 5 बार जीत हासिल की, जबकि चेज करने वाली टीम ने 3 बार जीत हासिल की है। मौसम की बात करें तो तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और ड्यू के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी को फायदा हो सकता है। ये पिच स्मार्ट गेंदबाजी और रणनीतिक बल्लेबाजी का शानदार मंच तैयार करती है। चलिए एक एक करके आरसीबी के उन 11 धुरंधरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है। आरसीबी की आत्मा और सबसे बड़ा सितारा विराट कोहली इस प्ले-ऑफ में ओपनिंग बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। कोहली, जिन्होंने आईपीएल में 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं, इस सीजन में भी शानदार फॉर्म में है। उन्होंने 505 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 143.47 का रहा है। कोहली की ताकत उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में शांत रहने की क्षमता है। वे शुरुआती ओवरों में पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने की कला में माहिर हैं। चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, कोहली हर तरह की गेंदबाजी को आसानी से खेलते हैं। वे अपने कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स से इस पिच पर खूब रन बटोर सकते हैं। कोहली का अनुभव और नेतृत्व इस प्ले-ऑफ में आरसीबी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करेंगे इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज और विकेटकीपर फिल साल्ट। साल्ट को आरसीबी ने नीलामी में खरीदा था ताकि पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत मिल सके। पिछले सीजन में केकेआर के लिए खेलते हुए साल्ट ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था, लेकिन इस सीजन में उनकी फॉर्म में उतार चढ़ाव रहा है। फिर भी उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। वे लॉफ्टेड शॉट्स और छक्के आसानी से मार सकते हैं। विकेट कीपिंग में भी साल्ट चुस्त हैं और स्टंपिंग के मौकों को भुनाने में माहिर हैं। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। 2024 से 25 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 428 रन बनाकर और 186.8 के स्ट्राइक रेट के साथ पाटीदार ने अपनी काबिलियत साबित की थी। 27 छक्कों के साथ वे उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज थे। पाटीदार की तकनीक और आक्रामकता का मिश्रण उन्हें मध्य क्रम में महत्वपूर्ण बनाता है। कप्तान के रूप में वे शांत और रणनीतिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्पिनरों के खिलाफ लॉफ्टेड शॉट्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट्स और ड्राइव शामिल हैं। पाटीदार की कप्तानी और बल्लेबाजी इस प्ले-ऑफ में आरसीबी के लिए निर्णायक हो सकती है। वहीं इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। लिविंगस्टोन की विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े छक्के मारने की क्षमता चिन्ना स्वामी जैसे मैदान पर गेम चेंजर हो सकती है। इस सीजन में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 54 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। उनकी ऑन ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी मध्य ओवरों में उपयोगी हो सकती है, खासकर जब पिच पर टर्न मिलता है। लिविंगस्टोन का फील्डिंग में योगदान भी शानदार है और वे कैच लेने में माहिर हैं। हालांकि उनकी निरंतरता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बड़े मैचों में वे अक्सर दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पंजाब के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा नंबर 5 पर खेलेंगे। जितेश को आरसीबी ने 11 करोड़ में खरीदा था और उनकी फिनिशिंग स्किल्स इस सीजन में कई बार देखने को मिली है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 33 रन की उनकी पारी ने आरसीबी को मुश्किल स्थिति से निकाला था। जितेश की ताकत उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता और गैर परंपरागत शॉट्स जैसे स्कूप और रिवर्स स्वीप है। विकेट कीपिंग में भी वे तेज और सटीक हैं, जो स्टंपिंग और रन आउट के मौकों को भुनाने में मदद करता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे। डेविड अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और फिनिशर की भूमिका में माहिर हैं। इस सीजन में पंजाब किंग्स के खिलाफ 50 रन की उनकी पारी ने आरसीबी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। डेविड की ताकत बड़े शॉट्स और छक्के मारने में है, खासकर डेथ ओवरों में। चिन्ना स्वामी की छोटी बाउंड्री उनके लिए फायदेमंद है। हालांकि उनकी स्पिन खेलने
खेलने की क्षमता पर सवाल उठे हैं, लेकिन इस पिच पर वे तेज गेंदबाजों के खिलाफ खतरनाक। जबकि ऑलराउंडर कृणाल पंड्या नंबर 7 पर खेलेंगे। कृणाल अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी मध्य ओवरों में रन रेट को नियंत्रित करने में प्रभावी है। बल्ले से वे तेजी से रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को स्थिरता दे सकते हैं। कृणाल का अनुभव और ऑलराउंड क्षमता आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं आरसीबी की गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। जैसा कि उन्हें प्यार से भुवी बुलाया जाता है, वे अपनी स्विंग और सटीकता के लिए मशहूर हैं। इस सीजन में उनकी इकोनॉमी रेट 6.03 रही है, जो उनकी कंट्रोल को दर्शाता है। नई गेंद के साथ वे शुरुआती विकेट निकालने में माहिर हैं। चिन्नास्वामी में जहां रन आसानी से बनते हैं, भुवी की सटीक यॉर्कर और स्विंग आरसीबी के लिए अहम होंगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड आरसीबी के तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा है। हालांकि उनकी फिटनेस चिंता का विषय रही है, लेकिन अगर वे उपलब्ध हैं तो उनकी सटीक लाइन और लेंथ पावर प्ले और डेथ ओवरों में उपयोगी होगी। हेजलवुड की बाउंसर और धीमी गेंदें बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। वहीं युवा तेज गेंदबाज यश दयाल आरसीबी के लिए रिटेन किए गए 3 खिलाड़ियों में से एक हैं। दयाल ने पिछले सीजन में अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया था। उनकी बाएं हाथ की गेंदबाजी आरसीबी को विविधता प्रदान करती है। वे डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने में माहिर हैं। युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा आरसीबी की स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी गूगली और फ्लाइटेड गेंदें मध्य ओवरों में बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। सुयश की इकोनॉमी और विकेट लेने की क्षमता इस सीजन में आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण रही है। तो यह है आरसीबी की प्ले ऑफ के लिए संभावित प्लेइंग 11। विराट कोहली और रजत पाटीदार की अगुवाई में यह टीम संतुलित और खतरनाक नजर आती है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और अनुभव का मिश्रण आरसीबी को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार बनाता है। फिलहाल आपके हिसाब से प्ले ऑफ के लिए आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।